आधा वर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना के पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में कांग्रेस ने हासिल की 68% वोट, 2000 से जायद पंचायतों पर किया कब्जा। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। एक दिन मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी और 2014 से हुई हर बेजाब्तगी की तहकीकात करवाऊंगी, MLC के कविता ने दिया बड़ा बयान। SP कायद अखिलेश यादव की हैदराबाद आमद, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल। तेलंगाना भवन में भी अखिलेश यादव का किया गया खैर मकदम। जुमा को उपल स्टेडियम में होगा मेस्सी और रेवंत रेड्डी की टीमों का मुकाबला, इंतजामात हुए मुकम्मल, किया गया वसीतर बंदोबस्त। आंध्र प्रदेश में अल्लूरू सीतारामा जिले में खौफनाक सड़क हादसा, खानगी बस खाई में गिर पड़ी, 15 से जायद अफराद हलाक, मुतअद्दिद हुए जख्मी। देखते हैं खबरों की तफसील। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने हैदराबाद पहुंचकर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर अंजन कुमार यादव के अलावा यादव बरादरी के दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मुलाकात में दोनों कायदीन के माबैन अहम उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। इलाहाबादी उत्तर प्रदेश के समाजवादी कायद अखिलेश यादव तेलंगाना भवन भी पहुंचे, जहां पर साबिक वजीर KT रामाराव और मोहम्मद महमूद अली ने उनका खैर मकदम किया और उन्हें तहनीत भी पेश की। हैदराबाद के उपल स्टेडियम में हफ्ता यानी 13 दिसंबर को वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी अपनी टीम के साथ अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी का मुकाबला करेंगे। मैच के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ रियासती DGP शिवधर रेड्डी ने रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू के हमरा स्टेडियम पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की प्रैक्टिस भी जारी है। जुमेरात को रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी के पास यूनिवर्सिटी फुटबॉल स्टेडियम में प्रैक्टिस की। शहर हैदराबाद की आवाम को भी इस मैच का इंतजार है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू IPS ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि मेस्सी के मैच के लिए 2500 पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल सख्त सिक्योरिटी उपल स्टेडियम पर तैनात की जा रही है। उन्होंने वादा किया कि उन्हीं अफराद को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी जिनके पास टिकट हो और बगैर टिकट वाले अफराद स्टेडियम का रुख न करें।
स्टेडियम के अतराफ 34 मकामात पर पार्किंग का इंतजाम किया गया है। चूंकि इस मैच में मुल्क भर की अहम शख्सियात के अलावा गैर मुल्की मेहमान भी शिरकत कर रहे हैं, यही वजह है कि सिक्योरिटी को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। तेलंगाना जागृति की लीडर कविता ने एक बार फिर बीआरएस लीडर्स के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूचाराम श्रीनिवास रेड्डी और केटीआर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन पर और उनके शौहर पर अराजियत के कब्जे के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं और उन्होंने इस सिलसिले में बीजेपी के महेश्वर रेड्डी और बीआरएस के एम कृष्णा राव को नोटिस भेजी है और एक हफ्ते में गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया है। कविता ने कहा कि अगर उनके खिलाफ ऐसे इल्जामात लगाए गए तो वो तमाम बदउनवानियों का कच्चा चिट्ठा खोल देंगी। कविता ने कहा कि एक दिन वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी और 2014 से हुई बेकायदगियों की तहकीकात कराएंगी। उन्होंने कोकटपल्ली के रुकन असेंबली के बेटे पर भी झील पर कब्जे का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि हाइड्रा के पास हिम्मत है तो इस कब्जे को बर्खास्त करे। कविता ने कहा कि कांग्रेस ने अराजियत को लीज पर देकर जो कारोबार का दरवाज़ा खोला था, कांग्रेस ने लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के तहत इसमें और भी इजाफा किया। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि हरीश राव और बीआरएस पार्टी के लीडर्स महेश्वर रेड्डी और कृष्णा राव को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ఈ న్యూస్కి లీగల్ నోటీస్ పంపిస్తా ఉన్నా. నా భర్త పేరు పెట్టి కృష్ణారావు అనేటటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే ప్రెస్ మీట్ పెట్టినరో, మీరేమన్నా ఆల్తు ఫాల్తు సోషల్ మీడియా ఛానల్ టీ న్యూస్ అంటే శాటిలైట్ ఛానల్, మీరు ఒక పార్టీని రిప్రజెంట్ చేసే ఛానల్, కనీసం వెరిఫై చేసుకోరా? ఏది పడితే అది వేసేసుడేనా? వేరే వాళ్ళది వేస్తే వాళ్ళు ఊరుకున్నారేమో, నేను ఊరుకునేదాన్ని కాదు, ముందే చెప్తున్నాను. టీ న్యూస్కి లీగల్ నోటీస్ ఇస్తున్నాం. 1 వీక్లో పబ్లిక్ అపాలజీ చెప్పాలి బిడ్డ, పబ్లిక్ అపాలజీ. కోర్టుకి ఈడుస్తాం ఏమనుకుంటున్నారు. తర్వాత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, వీరికి కూడా నోటీస్ ఇస్తున్నాం, లీగల్ నోటీసు. 1 వీక్లో మీరు కూడా తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రజలకు ఇచ్చినందుకు, నా భర్త గారికి నా యొక్క పరపతిని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేసినందుకు నాకు పబ్లిక్ అపాలజీ చెప్పాలని మహేశ్వర్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అట్లానే మాధవర్ కృష్ణారావు గారిని మీరు కూడా 1 వీక్ లోపల అపాలజీ చెప్పాలి, లేకపోతే కోర్టుకి ఈడుస్తాం, కోర్టు నుండి క్షమాపణ చెప్పిస్తాం. तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी है। शुमाली सम से चलने वाली ठंडी हवाओं के बायस रियासत में दर्जे हरारत में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी तस्दीक हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने की है। शहर हैदराबाद ने जुमा 12 दिसंबर की सुबह गैरमामूली सर्दी के साथ आँख खोली, जब दर्जे हरारत 7 बरसों में पहली मरतबा इतनी कम सतह तक गिर गया। मौसम की अचानक सख्ती ने शहरियों को हैरत में मुब्तला कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के इलाके में दर्जे हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम में शहर का सबसे कम दर्जे हरारत रहा है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने पंचायत इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी पर कारकुनों को मुबारकबाद दी। अपने एक्स अकाउंट पर केटीआर ने लिखा कि हुक्मरान जमात के मजालिम के बावजूद पार्टी कारकुनों ने सख्त मेहनत की और अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाया। गुलाबी सिपाही कातिलाना सियासत के आगे डटे रहे। केटीआर ने कहा कि इब्तिदा में ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि पंचायत इंतखाबात हुकूमत के हक में एक तरफा होंगे, लेकिन नताइज ने साबित कर दिया कि अवाम रेवंत रेड्डी इंतजामिया की नाकामी से तंग आ चुके हैं। पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज ने ये साफ वाज़ेह कर दिया है कि रियासत में बीआरएस ही मुतबादिल है और बीजेपी के लिए तेलंगाना में कोई जगह नहीं है। हुक्मरान पार्टी को इंतखाबात में मनफी नताइज का इसलिए सामना करना पड़ा क्योंकि गांव की आवाम को ये यकीन हो गया कि अगर कांग्रेस अगले 3 साल तक भी इख्तिदार में रहेगी तब भी तरक्याती काम नहीं होंगे। नताइज से ये भी वाज़ेह हुआ कि किसानों ने खाद की अदम सरबराही और फराहमी के खिलाफ अपनी बरहमी ज़ाहिर की है। ఒక్క మాట ఇంకొక మాట ఇయాల సందర్భం కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాను. మీరు చూసుంటారు ఇయాల నిన్న మొన్న వార్తలు గత 5 రోజులుగా ఏమవుతుందంటే, ఎప్పుడైనా సరే పవర్ అంతా ఒకరిద్దరి చేతుల కేంద్రీకృతమైతే ఏమవుతుందంటే ఇక దాని దుష్పరిణామాలకు ఇవాళ భారతదేశంలో ఏవియేషన్ రంగంలో జరుగుతున్నది ఒక ఉదాహరణ. మీకు గత 5 రోజులుగా మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్లన్నీ, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ స్టాండ్ల కంటే అధ్వానం అయిపోయినాయి.
ఎక్కడికక్కడ వేలాది మంది తన్నుకుంటాను కొట్టుకుంటాను ఎయిర్పోర్ట్లలో. తెలుసా ఎందుకో? ఇండిగో వాడు మొత్తం బంద్ పెట్టిండు. ఎందుకు బంద్ పెట్టిండు? ఇది గమ్మత్తైన ఉదాహరణ, మీరు చెప్తే అర్థం చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది నేనేం చెప్తున్నాను. సంవత్సరం కిందట సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ కొన్ని రూల్స్ పాస్ చేసింది. ఏమని? శ్రమ దోపిడీ చేయొద్దు, వారానికి ఒక పైలట్ అంటే ఆయన గింతనే నడపాలి, ఇంతకంటే ఎక్కువ నడపద్దు అని చెప్పి సంవత్సరం కింద రూల్స్ పాస్ చేసిండ్రు. సంవత్సరం सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क की रियासतों में उर्दू और अरबी की यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाएं। लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उर्दू ज़बान ही नहीं बल्कि मुल्क की तहजीब का विरसा है। तहरीक आज़ादी के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू ही ने दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने मुतालबा किया कि उर्दू और अरबी तालीम के फ़रोग़ के लिए मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद की मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को भी तरक्की देने का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने उर्दू से मुताल्लिक़ जोश मलिहाबादी के अशार भी सुनाए। असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत शुक्रिया सर। अरे मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ से अच्छा विषय उठाया, कि उसको रिस्पॉन्स कौमी किया उन्होंने। अरबी ऐसा नहीं और कोई उर्दू की रिस्पॉन्स। जामिया आपने मुल्क के भी ठीक कहा, मुख्तलिफ उन्होंने रियासतों में कायम नहीं, किया बिल्कुल जाए। ठीक कहा। मोहतरम चेयरमैन साहब, अरबी और उर्दू महज एक ज़बान नहीं है बल्कि ये हमारी इस मुल्क एक अजीम तहजीबी विरसा भी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरबी को माना गया और ये हमारे एक सॉफ्ट पावर के लिए, हमारी एक तहजीबी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अरब दुनिया से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़ इनक़लाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है। इसीलिए हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को क़ायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को, भगवत गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था और अल-बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रुख्त नम, मोती की आबे गुल की महक, मोती की आबे गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू और कितने हसीन उफ़क़ से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, लम्हा मिला है लहजा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी और हैदराबाद में जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है उसको भी तरक्की करेगी, उसका मौसर करेगी। बहुत शुक्रिया सर। तेलंगाना हैदराबाद में वाक़े एक अक़लियती अक़ामती स्कूल में समेत ग़िज़ा का वाक़या पेश आया है। फूड पॉइजनिंग की वजह से तकरीबन 16 तलबा और तालिबात मुतासर हुए, जिन्हें किंग कोठी हॉस्पिटल में बग़र्ज़ इलाज मुंतक़ल किया गया है। इत्तला मिलते ही फौरी इस इदारे के हुक्काम वहां पर पहुंच गए और उनसे तफसीलात हासिल की। बाज़ा बताया गया है कि समेत ग़िज़ा से मुतासर हुए तलबा तालिबात की हालत मुस्तहकम है। अरे
కండిషన్ బుక్ లో ఉంది ఈరోజు తిలక్ నగర్లో వీళ్ళు చెప్పినటువంటి వివరాల ప్రకారం డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ గారు అట్లాగే సూపరింటెండెంట్ గారు సంతోష్ గారు చెప్పినటువంటి వివరాల ప్రకారం తిలక్ నగర్లోని మైనారిటీ హాస్టల్లో రాత్రి ఆహారం తీసుకోగా కొంతమంది పిల్లలకు వచ్చేసరికి అస్వస్థత గురయ్యారని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో 16 మంది పిల్లల్ని ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. దాంట్లో అందరూ స్టేబుల్గానే ఉన్నారు. ఒకరిద్దరు పిల్లలకి మాత్రం కొంచెం అస్వస్థత ఎక్కువగా ఉండడంతో వచ్చేసరికి వీరి దగ్గర ఉన్నటువంటి సదుపాయాలతోటి రాగానే త్వరితగతిన ఆరోగ్య సహాయాన్ని అందించి కొంతమందిని వచ్చేసరికి పిల్లల్ని నిలోఫర్ హాస్పిటల్కి తరలిస్తామని చెప్పేసి చెప్పారు. నిలోఫర్ ఇంకా పంపించలేదు, అవసరం లేదు. 16 మంది పిల్లలు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు. అందరు స్టేబుల్గానే ఉన్నారు. ఒకరికి మాత్రం వచ్చేసరికి కొంచెం తీవ్ర అస్వస్థత ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పారు. ఇటువంటి పరిణామాలు ఏర్పడకుండా హాస్టల్ సిబ్బంది అట్లాగే హాస్టల్ వార్డెన్స్, ప్రిన్సిపల్స్, ఎవరైతే క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ ఎవరైతే ఉంటారో హాస్టల్కి సరైనటువంటి పర్యవేక్షణ కూడా జరగాలని చెప్పేసి లీగల్ సర్వీసెస్ నుంచి మేము వాళ్ళకి ఒక వార్నింగ్ రూపేణ చెప్తా ఉన్నాం. ఇటువంటి పరిణామాలు రిపీట్ అవ్వకుండా ఇది పిల్లలతోటి వచ్చరికి ఆరోగ్యాలతోటి చెలగాటం ఆడుకోకూడదని చెప్పేసి హాస్టల్స్ వారికి మేము వచ్చరికి లీగల్ సర్వీసెస్ నుంచి హెచ్చరిస్తాం. నేను డాక్టర్ సంతోష్, మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ ఇంకోటి హాస్పిటల్. మాకు దాదాపుగా ఒక 12:30 ప్రాంతంలో ఒక 16 మంది పిల్లలు, 10 సంవత్సరాల నుంచి 15 సంవత్సరాల మధ్యన పిల్లలు బాగిలింగంపల్లి మైనార్టీ హాస్టల్ నుంచి వామిటింగ్స్, విరేచనాలు, కడుపుల నొప్పి కంప్లైంట్తో వచ్చారు. వాళ్ళందరినీ మా ఇంకోటి హాస్పిటల్ పీడియాట్రిక్ డాక్టర్స్ టీం అంతా కూడా వెంటనే వాళ్ళను అలర్ట్ చేసి క్యాజువాలిటీలో వాళ్ళందరికీ మేము చెక్ చేసి ఆల్మోస్ట్ అందరి పిల్లలు కూడా మామూలు మైల్డ్ డిహైడ్రేషన్ ఉంది, అందరు స్టేబుల్గా ఉన్నారు. ఒక్కరికి మాత్రం కొంచెం మోడరేట్ డిహైడ్రేషన్ ఉంది. అయినప్పటికీ 16 మంది కూడా ఎవరికి కూడా ప్రాణాపాయం లేదు. అందరిని కూడా స్టెబిలైజ్ చేసేసి స్టేబుల్ ఉన్న పిల్లలందరినీ కూడా మేము వార్డుకి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు, ఇలాంటి ఇబ్బంది లేదు. बीजेपी ने जुमे को सिंगारेणी भवन के पास धरना दिया। बीजेपी के लीडर्स और कारकुनों का इल्जाम था कि हुकूमत सिंगारेणी की आमदनी का इस्तेमाल दूसरे शोबेजात के लिए कर रही है। एहतजाजियों को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर धक्कमपेल भी देखी गई। कायद मुखन्ना कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सरमा के मौसम में जलपल्ली शाहीन नगर में वाक़ एक मदरसे में तकरीबन 1100 ब्लैंकेट्स तकसीम की गई। वाज़ेह है कि वक्तन फ़वक्तन कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मुख्तलिफ मदारिस और मसाजिद को अपनी जानिब से इमदाद फ़राहम करते आए हैं। पहले मरहले के पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस और उसके इत्तेहादी उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की। कांग्रेस ने तकरीबन 68% वोट हासिल करते हुए 2872 पंचायतों पर कामयाबी हासिल की। बीआरएस पार्टी ने 27.44% वोट हासिल करते हुए 1160 पंचायतों पर कामयाबी हासिल की। बीजेपी को सिर्फ
4.61% वोट हासिल हुए और इसके 195 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने नलगुंडा में 231, आदिलाबाद में 120, भद्रादरी में 115, मेदक में 117, निजामाबाद में 153, रंगारेड्डी में 103, विकाराबाद में 189, महबूबाबाद में 101 और खम्मम में 155 पंचायतों पर कामयाबी हासिल की। कॉलेज में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली याखुतपुरा के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने बाद नमाज जुमा दबीरपुरा डिवीज़न के इलाक़े मंजूमिया तबेला पार्क का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अहदेदार भी मौजूद थे। यहाँ पर बनाए जा रहे पार्क के बारे में उन्होंने तफसीलात हासिल की और अहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर इन कामों की तकमील को यकीनी बनाया जा सके। इससे क़ब्ल मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने मस्जिद मुनव्वर जंग में नमाज जुमा अदा की और मुसल्लियान से मुलाकात भी की। बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने रात में गैर जरूरी घूमने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। चबूतरा मुहिम के तहत जहांगीराबाद, पटेल नगर, नूरी नगर और उसके आसपास के इलाकों का अहाता किया गया। पुलिस ने नौजवानों को तहवील में लेकर उन्हें गैर जरूरी न घूमने की ताकीद की। कई मुकामात पर गाड़ियों के दस्तावेजात की भी जाँच की गई। पुलिस की भारी जमयत भी इस मौके पर मौजूद थी। हैदराबाद में तालिब इल्म पर तशद्दुद का एक इंतहाई अफसोसनाक और चौंका देने वाला वाक़या पेश आया, जहां ओयू कॉलोनी में रहने वाले एक 7 साला बच्चे को ट्यूशन टीचर ने छुरके दिए हैं। वाक़या फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया, जिसने मकामी अफराद और वालिदैन में शदीद गम व गुस्सा जाहिर किया है। तेजानंदन नामी पहली जमात के तालिब इल्म मामूल के मुताबिक ट्यूशन क्लास में मौजूद थे जब उनकी टीचर श्री मानसा ने मुबैना तौर पर उसे मारना पीटना शुरू किया। बताया गया है कि टीचर ने इल्ज़ाम लगाया कि बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा, जिस पर उन्होंने गर्म शय का इस्तेमाल करते हुए बच्चे के हाथ, पाँव, चेहरे और जिस्म के कम अज़ कम 8 मकामात पर जलने के निशानात लगाए हैं। वालिदैन ने फौरी तौर पर इस सिलसिले में फिल्मनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया है। तेलंगाना में पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात जुमेरात को मुनक्किद हुए और उसके नताइज भी सामने आ गए। निज़ामाबाद ज़िले की 184 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवारों ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मजमूई तौर पर 9 सरपंच नशिस्तें जीत ली हैं। इस कामयाबी को मकामी सतह पर मुस्लिम नुमाइंदगी के मुस्तहकम होने के तौर पर देखा जा रहा है।
जगतियाल जिले में 122 ग्राम पंचायतों में मुनक़िदा इंतखाबात में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबियां हासिल की। जिला की 3 पंचायतों कतलापुर मंडल की दुल्लूर, कोरटला मंडल के हुसैन नगर और चिन्नन्ना मेटपल्ली में सरपंच के अहदे पर मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, जिसे मकामी सियासत में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। निजामाबाद जिले के नवीपेट मंडल के फतेहनगर ग्राम पंचायत इंतखाबात में आसिफा खातून ने सरपंच की नशिस्त पर शानदार कामयाबी हासिल कर ली। आसिफा खातून के शौहर ताहिर बिन जाफ़र, जो तवील अरसे सऊदी अरब में मुकीम रह चुके हैं और मकामी सतह पर BRS के हरकियाती लीडर समझे जाते हैं, उन्होंने उनकी इंतखाबी मुहिम में भरपूर किरदार अदा किया है और उनकी फतह पर फतेहनगर और अतराफ़ के इलाक़ों में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि मकामी ख़वातीन ने भी इसे अपनी नुमाइंदगी के मजबूत होने के तौर पर मसरत का इजहार किया है। तेलंगाना के सरपंच इंतखाबात में अपने भाई की शिकस्त का सदमा बर्दाश्त न करते हुए खातून दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या गंभीरपुर गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले की रुद्रंगी मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली 38 साला ममता, जो इस वक्त कोरटला में मुकीम थी, अपने मायके यानी जगतियाल ज़िले के कतलापुर मंडल के गंभीरपुर गाँव में अपने भाई की इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में आई हुई थी। अपने भाई की हार से दिल बर्दाश्त थी, ताहम दिल का दौरा पड़ने से वो फौत हुई। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामराजू जिले में जुमे की सुबह एक दिलखराश हादसा पेश आया, जब 35 मुसाफिरों को लेकर जाने वाली एक प्राइवेट बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 10 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि मुतादिद दीगर शदीद जख्मी हुए। हादसा सुबह तकरीबन 5:30 बजे तुलसी पाकालू गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब बस एक मोड़ काटते हुए ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और हिफाजती दीवार से टकराकर खाई में जा गिरी। जराये के मुताबिक बस चित्तूर जिले के मुसाफिरों को लेकर आ रही थी। तमाम मुसाफिर तेलंगाना के भद्राचलम मंदिर में दर्शन के बाद अन्नावरम मंदिर की तरफ जा रहे थे। मुकामी अफराद के मुताबिक इलाके में मोबाइल नेटवर्क न होने के सबब पुलिस को इत्तला पहुंचने में ताखीर हुई, जिसके बायस इब्तिदाई इमदादी कार्रवाई मुतासिर हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। मरकजी हुकूमत की तरफ से महलूकीन के विरसा के लिए एक्स ग्रेशिया का भी ऐलान किया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी अमवात पर गहरे दुख का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के वजीर राम प्रसाद रेड्डी और दूसरों ने हॉस्पिटल में जेर इलाज जख्मियों से मुलाकात करते हुए उनकी अयादत की। ఈ బాడీ లాగుతుంటారు రాత్రి అమ్మో అమ్మోను అయ్యి బాబు నా వల్ల అవుతుంది నేను వెళ్ళిపోతాను లాగారేటి రెండు బాడీలో రెండు ఇద్దరు లాగామా ఒకరు చేయలాగుతుంటే ఇరుక్కుపోయినాయి కదా అందరూ ఇలా ఉందనుకోండి కాలు ఒకటి ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయింది బండి సైడ్ పడితే అక్కడ పడతారు ఇక్కడ పడతారు కాబట్టి మొత్తం అందరూ వెనక్కి వచ్చేసారు ఒకరి మీద ఒకరు మొత్తం 20 మంది దాకా हैदराबाद की बहादुरपुरा ताड़वन रोड पर ऑटो ड्राइवर करतबबाजी करते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। अफसोस की बात तो ये देखने में आई कि ऑटो में स्कूली तलबा सवार थे। ऑटो ड्राइवर की तरफ से लापरवाही का मुजाहरा किया गया और तलबा की जान को खतरे में डाला गया। सोशल मीडिया पर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है।
राजेंद्र नगर स्पेशल ऑपरेशंस टीम पुलिस ने मोइनाबाद में वाक़ एक पेंडेंट फार्म हाउस पर धावा करते हुए बर्थडे पार्टी में अल्कोहल के इस्तेमाल का इंकशाफ किया है। ये पार्टी आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन डी श्रीनिवास ने दी थी, जिनका वाईएसआर पार्टी से ताल्लुक़ है और वो अपनी अहलिया माधुरी की बर्थडे जुमेरात की रात मना रहे थे। पुलिस ने इस रेड के दौरान शराब की बोतलों के अलावा दीगर नशीली अशिया भी जब्त की हैं। इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया गया है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। रियासत तेलंगाना के पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में कांग्रेस ने हासिल की 68% वोट, 2000 से ज़ायद पंचायतों पर किया कब्जा। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। एक दिन मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी और 2014 से हुई हर बेज़ाब्तगी की तहकीकात करवाऊंगी, एमएलसी के कविता ने दिया बड़ा बयान। एसपी कायद अखिलेश यादव की हैदराबाद आमद, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल। तेलंगाना भवन में भी अखिलेश यादव का किया गया खैर मकदम। जुमा को उपल स्टेडियम में होगा मेस्सी और रेवंत रेड्डी की टीमों का मुकाबला, इंतजामात हुए मुकम्मल, किया गया वसीतर बंदोबस्त। आंध्र प्रदेश में अल्लूरू सीतारामा जिले में खौफनाक सड़क हादसा, खानगी बस खाई में गिर पड़ी, 15 से ज़ायद अफराद हलाक, मुतअद्दिद हुए जख्मी। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।